मानसून सीजन का अंतिम महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बरसात की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। पूरे सीजन के लिए बरसात की कमी का आंकड़ा अभी भी 11% पर बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि बरसात की कमी की वजह से खरीफ फसलों की उपज पर मार पड़ सकती है और स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आगे चलकर रबी की खेती भी प्रभावित होती हुई दिखाई दे सकती है। और इधर त्योहारी सीजन में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बाजार में मध्यस्थता कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू कर सकती है। इस साल गन्ने की खेती बढ़ने के बावजूद प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में बरसात की कमी की वजह से इस साल चीनी का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से चीनी का भाव बढ़ सकता है। सरकार ने आखिरी बार 2016 में चीनी पर स्टॉक लिमिट लगाई थी। सर, अगर स्टॉक लिमिट लगा देंगे तो क्या चीनी की महंगाई रुक जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब स्थिति है कि मानसून की विदाई की बेला आ पहुंची है, विदाई की पाती आ गई है और 15 दिन बचे हैं। इसके बाद मानसून का सामान्य कार्यक्रम के हिसाब से विदा होना शुरू हो जाएगा। भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में जो डिफिशियंसी है, बरसात की कमी है, वो 16 से 18% के आसपास है। अगर जिलों के आधार पर जाएँ तो 20% और 25% के आसपास है। ये इलाके पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं और केंद्रीय भारत के महाराष्ट्र के हिस्से हैं, जहाँ पर सूखे की स्थिति लगभग बन चुकी है। और इस परिस्थिति में सरकार को चीनी में अब कीमतों में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। मनी सेंट्रल में हमसे पहले बता भी चुके हैं कि चीनी की कीमतें 4 से 6% बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें तो एक दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, क्योंकि वहाँ भी चीनी की कमी है। अब सरकार की कोशिश है कि चीनी के पर स्टॉक लिमिट लगाई जाए। इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि स्टॉक लिमिट बढ़ा दी जाएगी। हमेशा ऐसे फैसले विपुल महंगाई रोकने से ज़्यादा महंगाई बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि आमतौर पर बाजार को इस बात का संकेत जाता है कि चीनी का निर्यात भी नहीं होगा, सरकार उसके भंडारण पर भी पाबंदी लगा रही है और उसका असर कीमतों में कमी के तौर पर दिखाई देगा। हालांकि अभी चीनी की उपज को लेकर या चीनी के गन्ने की उपज को लेकर और चीनी के उत्पादन को लेकर हमारे पास आकलन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रबी की स्विंग पूरी होने के, रबी का पूरा चक्र पूरे होने के बाद, मानसून खत्म होने के बाद पता चलेगा कि गन्ने में कितनी यील्ड चीनी की निकल कर आएगी। लेकिन अब त्यौहार से ठीक पहले चीनी भी, जो कि शायद दिवाली के मौसम में और इस आसपास के त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, उसकी महंगाई आने वाली। और सरकार के फैसले फिलहाल महंगाई कम करने से ज़्यादा तात्कालिक तौर पर महंगाई की अंतर्धारणा को बाजार में मजबूत करेंगे स्टॉक लिमिट को लगाने के। लेकिन सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। निर्यात रोकने के बाद भी इस बात की गुंजाइश बनती नहीं दिख रही है कि कीमतें कम हों। और एक तरफ चीनी की महंगाई जो है वो एक तरीके से कड़वाहट बढ़ा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो शेयर बाजार के लोग हैं वहाँ हम देख रहे हैं चीनी शेयरों में अच्छी तेज़ी 2 दिन के अंदर देखने को मिली है। 6-6, 7-7, 8-8% की तेज़ी बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर जैसे कंपनियों में देखने को मिली है। अगस्त और सितंबर के दौरान देश भर में बरसात की कमी का असर हाइड्रो पावर उत्पादन पर पड़ सकता है। बरसात की कमी की वजह से जलाशयों में पानी का स्तर घटा हुआ है, जिसका असर बिजली उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। देश के कुल बिजली उत्पादन में हाइड्रो पावर की हिस्सेदारी करीब 12 से 13% के आसपास की है। सर, हाइड्रो पावर के उत्पादन में कितनी गिरावट देखने को मिली है और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? भारत के कुल उत्पादन में 12% हिस्सा पनबिजली का, हाइड्रो पावर का है, जो कि एक सब्सटेंशियल हिस्सा है। और खासतौर से कई सारे क्षेत्रों में, उत्तर भारत के कई सारे इलाकों में हाइड्रो पावर ग्रिड को मैनेज करने में, बिजली की अतिरिक्त आपूर्ति को में मदद करती है। हालांकि कैपेसिटीज़ सीमित हैं, लेकिन अब इस साल के मानसून के स्वभाव के कारण 2 महत्वपूर्ण तथ्य पता चले। एक तो ये कि भारत अगस्त के महीने में पनबिजली का उत्पादन, हाइड्रो पावर का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 6% गिरा, और अगर पूरी तिमाही के दौरान देखें तो इसमें 9 से 10% की गिरावट दिखाई दे रही। इसकी वजह से ग्रिड्स के ऊपर जो बिजली की आपूर्ति है उसमें कमी आई है और ज़्यादा लोड अब थर्मल पावर प्लांट्स पर दिखाई दे रहा है। भारत में इस बिजली की मांग शुक्रवार के दिन जो रिकॉर्ड की गई वो 240 गीगावाट की थी, जो कि ऑल टाइम हाई पर थी। जो पीक डिमांड थी 240 गीगावाट की डिमांड थी। इस गीगावाट और पीक शॉर्टेज करीब 10 गीगावाट से ऊपर की थी। इस शॉर्टेज के बीच पनबिजली का या हाइड्रो पावर का उत्पादन बिजली आपूर्ति के लिए चुनौती है। और शायद इस बात की संभावना पहले से आंक ली गई थी, इसलिए सरकार ने कोयले के आयात को बढ़ाने की सिफारिश भी की है और आयात को बढ़ाने को प्रोत्साहन भी दिया है। बिजली घरों से कहा गया है कि वो आयातित कोयले का इस्तेमाल करें। मानसून की कमी के कारण रिजर्वायर्स में पानी नहीं है, पनबिजली संयंत्रों के पास पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। कुल तस्वीर ये है
एक इस आने वाले मौसम में जब बरसात ख़त्म होने के बाद बिजली की कटौती भी हो सकती है, बिजली की लागत भी बढ़ेगी और या तो बिजली घरों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर वो लागत को बिजली की बढ़ी हुई दरों को उपभोक्ताओं तक पास ऑन करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे।